हेलो स्टूडेंट, मैं हूं देव कुमार और हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में। एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि हम लोग को इंडिपेंडेंट चैप्टर है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर आप 8, 9 या 7 नहीं पढ़े भी हैं तो उसका कोई बहाना नहीं है, क्योंकि यह जो चैप्टर है यहीं से स्टार्टिंग होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चंस आपको कराएंगे। अगर आप एनसीईआरटी को छोड़कर कोई और बुक बना रहे हैं तो आप उस बुक को बनाइए, और आपको वहाँ उस बुक में से कोई भी क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, कोई भी ऐसा सवाल है जो कि आपसे नहीं बन रहा है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप उस क्वेश्चंस को भेज दीजिएगा, मैं उसका सलूशन आपको बनाकर भेज दूंगा। या आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि उसको आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और वहां से भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यह जो वीडियो बनने वाला है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बनने वाला है, क्योंकि मैथ में ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको कि क्या बोला जाता है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कि यह एक ऐसा चैप्टर है जो कि अगर आप आगे चलकर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या मेडिकल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे पहली बात। और इसका अब आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो चलिए इसका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या इसमें हम लोग सीखेंगे। तो बोला जाता है जो ट्रिग्नोमेट्री हमको दिया गया है यह एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका कि मतलब क्या होता है, ट्रिगोनोन प्लस मेट्रोन। इसका मतलब क्या होता है, ट्रिगोनोन का मतलब ट्रायंगल। क्या मतलब होता है, ट्रायंगल। और इसका मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ट्रायंगल का मतलब कि त्रिभुज, और मेजरमेंट का मतलब मापन। यानी हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं एक त्रिभुज के मेजरमेंट के बारे में। उसके माने एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में उसके साइड का और उसके एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे अगर हमारे पास यह राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ABCD और पूछा जाए कि इस एंगल में यह है और यहाँ इसके बीच के यानी एक साइड और एक एंगल के बीच में हमको अगर रिलेशन पूछा जाए तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, उसी के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, अब हम लोग को यहाँ तो मालूम चल गया कि यह जो है ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसका कि मतलब ट्रिगोनोन होता है, मेट्रोन होता है, और ट्रिगोनोन का मतलब ट्रायंगल होता है, मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि यह जो आखिर पढ़ते हैं तो कौन सी ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है एंगल के पढ़ते हैं जिस समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, यहाँ पर होता है जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, यह होता है। अब इसमें जो हमारा टर्म होता है उसको हमको जानना है कि क्या क्या टर्म होता है। सबसे पहले बोला जाता है बेस। बेस क्या है, बेस इसको हम लोग इसको बोलते हैं, बेस बोलते हैं, जिसको कि हम लोग हिंदी में आधार बोलते हैं। और इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको कि हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं। इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, या इसी को हम लोग लंब बोलते हैं। अब देखिए
अब इसका जो शॉर्ट नेम है परपेंडिकुलर का वह पी हम लिख लेते हैं। क्या है? पी परपेंडिकुलर हो गया, एच हाइपोटेनियस हो गया, बी बेस हो गया। तो चलिए अब इस फिगर को हम लोग यहाँ से हटाते हैं, फिर हम देखते हैं। यानी यहाँ पर पी हो गया परपेंडिकुलर, बेस हो गया बी, और हाइपोटेनियस हो गया एच। देखिए अब इस चैप्टर में जो है हमको पाइथागोरस थ्योरम का थोड़ा सा यूज होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर डील कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, अगर हाइपोटेनियस निकालना है या कर्ण निकालना है, जिसको कि हम लोग एच से डिनोट करते हैं, अगर हमको इसको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे कि p का होल स्क्वायर रूट अंडर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। या इसी को अगर हम लोग हिंदी में लिखे तो बोलते हैं कर्ण इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर आधार का होल स्क्वायर, यानी लंब का होल स्क्वायर। पहले यहाँ पर लिख देते हैं लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। यह जो है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है, जिसके के आधार पर हम लोग आगे चलने वाले हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन हम बतलाते हैं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अब देखिए, और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, 6 टाइप का होता है। पहला में क्या होता है? पहला में होता है साइन। दूसरा में होता है कोसाइन। तीसरा में होता है टेंजेंट। फोर्थ में होता है कोस से कैंट, और होता है छठा में कोट टेंजेंट, देखिए यह होता है। लेकिन इसको लिखने के लिए हमारे पास शॉर्ट होता है, जिसको कि हम लोग सिंबल भी बोल सकते हैं। सिंबल क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं, या इसको शॉर्ट भी बोल सकते हैं। जैसे कि साइन को हम लोग लिखते हैं SIN, बस हो गया। और फिर ये लिखेंगे कोसाइन को हम लोग क्या लिखेंगे? कोसाइन को केवल कॉस लिखेंगे। टेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? टेन लिखते हैं, जिसको कि शॉर्ट में स्मॉल वाला लिखते हैं, टेन लिखते हैं। फिर उसी तरह कौशिक को क्या लिखते हैं? कौशिक लिखते हैं। फिर उसी तरह इसको सेक लिखते हैं, उसी तरह इसको हम लोग क्या लिखते हैं? कॉट लिखते हैं। ठीक है, तो यह जो है इसका सिंबल है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म है साइन का SIN। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे कि हमारे पास यह जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, क्या बोला जाता है? यह क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग अब आगे चलेंगे तो देखेंगे यह सब का फॉर्मूला देखेंगे, और इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे निकालें, कौन सा ट्रिक है हमारे पास निकालने के लिए, कैसे हम लोग इसको याद रखें, वह सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर अब आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं अपना व्हाट्सएप नंबर, जहां से कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है मैथ बनाने में या साइंस ले, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहीं से भी कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 6201361225, या
अगर इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप जाइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट में अपना क्वेश्चंस टाइप कीजिए और उसको सेंड कर दीजिए, वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग को यह जो इंट्रोडक्शन आज का क्लास था, इसमें आप लोग को अच्छी तरह से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो समझ में आई होगी। थैंक यू।